हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, भाई दूज का पर्व आने वाला है। इस बार जो भाई दूज का पर्व है वो 27 मार्च बुधवार का पड़ रहा है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, 27 मार्च बुधवार को जो ये पर्व मनाया जा रहा है, इसकी जो द्वितीय तिथि का जो प्रारंभ है वो 26 मार्च, आप लिख ले, नोट कर ले, 26 मार्च 2024 को दोपहर 2:55 पर होगा और द्वितीय तिथि का जो समापन है वो 27 मार्च 2024 में शाम 5:05 पर तक रहेगा। मतलब तो आप जो द्वितीय तिथि में आप बनाएं, 27 मार्च बुधवार को आप भाई दूज बनाएं, क्योंकि उदय तिथि में यही आ रहा है। एक बात और आती दोस्तों, जो भाई दूज का जो पर्व है वो भाई के प्रति स्नेह का प्रतीक है। बहनें अपने भाई के सुखमय की कामना करती हैं, उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और भाई जो है अपने जीवन भर अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। ये साल में 2 बार आती है, एक बार तो दीपावली के बाद और दूसरी होली के बाद। इस दिन महिलाएं जो हैं, जो बहनें हैं, वो व्रत रखती है और व्रत रखकर अपने भाई को आमंत्रित करती हैं भोजन के लिए। शादीशुदा महिलाएं जो हैं वो आमंत्रित करने के बाद जो भाई को भोजन खाने जाना चाहिए। इससे भी कहा जाता है, अगर इस दिन भाई दूज के दिन अगर भाई अपनी बहन के यहाँ खाना खाता है या कुछ उसके हाथ से खाता है या तिलक लगवाता है या कुछ भी उसके हाथ से खाता, तिलक लगाने के बाद रक्षा सूत्र बांधता है, मतलब बंधवाता है, तो उसके जीवन की दीर्घायु होती है। कहने का मेरा मतलब है, जो भाई दूज का जो पर्व है वो भाई बहनों के पर्व है ये। और इस दिन जो है बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उसको आमंत्रित करती हैं भोजन के लिए, ताकि भाई उनके घर में भोजन खाने जाएं। और बहनों जो हैं उनके तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और उसको अपने हाथ से कुछ मिठाई खिलाएं। और भाई का भी दायित्व बनता है कुछ उनको उपहार में चरण स्पर्श करके दे। इससे दोनों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है और भाई की दीर्घायु होती है। दोस्तों, इस दिन ये भी कहा जाता है कि यमराज के नाम पर मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे जो है यम जो है उसके भाई बहन की रक्षा करती है। जिस घर में भाई दूज के दिन यमराज के नाम से चौमुखी दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, जब भी अपने भाई का तिलक करें तो कहीं कहीं प्रथा है कि चावल से वो एक रंगोली मार लेती हैं, उसके ऊपर एक आसन बिछाकर अपने भाई को बैठाती हैं। और अगर आपके यहाँ चावल से, घोल से रंगोली नहीं बनाई जाती तो भाई के लिए एक आसन मतलब बिछा दे पटे पर, उस पर बैठा लें और खुद भी आसन पर बैठें। यानी खाली अपने भाई को ना बैठाएं, इससे पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। जो भी आप भाई के तिलक कर रही हैं, मिठाई खिला रही हैं, इस दिन का विशेष महत्व होता है। इसलिए मैंने कहा आप आसन पर बैठा लें उसको, खुद भी आसन पर बैठें। और प्रातः काल आप स्नान करें। अगर यमुना में जाकर स्नान कर सकते तो अति उत्तम है। दोनों भाई बहन जाएं, यमुना में स्नान करें। अगर नहीं कर सकते तो आपके घर पर भी यमुना का ही पानी आ रहा होगा तो उससे आप स्नान कर लें। उसके बाद अच्छे वस्त्र पहने और अपने भाई का तिलक करें। जब तिलक कर रहे हो आसन बिछाकर तो आपको एक मंत्र का जाप करना है। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्णा को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। और जब तिलक कर रहे हो ना, तब इस मंत्र को आपको 3 बार बोलना है। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्णा को और गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। ऐसे बोलते हुए आपको तिलक लगा देना, उसको कुछ मिष्टान खिला देना है। और दोस्तों, भाई के हाथ में आप दुर्बा रखें इस दिन। उससे कहें कि इस दुर्बा को 1 साल तक वो अपनी जेब में रखे। दुर्बा इसलिए रखी जाती है क्योंकि दुर्बा सूखने के बाद भी हरी हो जाती है। तो इस बात का प्रतीक है, अगर आपके भाई के जीवन में कोई समस्याएं आ रही हैं तो आने वाले जीवन में वो समस्याएं वापस खत्म होकर वापस आपका भाई मतलब उस समस्या को फेस कर पाएगा। दुर्बा इस बात का प्रतीक है कि सूखने के बाद भी हरी होती है। ऐसे भाई के जीवन में कुछ भी संघर्ष है तो संघर्ष के बाद भी उसके जीवन में सफलता आएगी। और जब आपके भाई का आप तिलक कर रही हो बैठकर, तो उसके सर पर फूल है, पान है, सुपारी है, पैसा रख के और हाथ पर आप अपना हाथ उसके सर पर रख दें। और जब आप तिलक कर रहे हैं तो आपका हाथ जो है उसके सिर पर होना चाहिए, रुमाल रख दें और आप भी अपने सर से ढकें। यानी खाली सर आपको तिलक नहीं लगाना चाहिए। और भाई के कलावा बांधें। इससे भाई के जीवन में सुख, समृद्धि और बरकत आती है। और आपको क्या करना है, जब आप उसको कलावा बांध दें तो भाई को कुछ मिष्टान तो आप खिलाएंगे, आपके घर भी खिलाया जाता होगा। और भाई से कहें वो आपके चरण स्पर्श करे, चाहे वो छोटा भाई हो चाहे वो बड़ा भाई हो। यानी कि इस दिन जो है भाई को अपनी बहन के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। इससे दोनों के जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत होता है। और दोस्तों, इस दिन जो है कथाएं सुननी चाहिए। जो भाई दूज की कथाएं, जिसके लिए मतलब ये जो भाई दूज मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? कहानियां अनेक हैं जिसके बारे में आज मैं कुछ आपसे शेयर करूंगी। एक कथा ये आती कि एक भाई जो था, अपनी बहन की जब शादी हो गई थी तो अगले दिन जो भाई दूज थी तो उसको जाना था तिलक कराने के लिए।
तो उसकी जो बहन का घर पड़ता था वो नदी को पार करने के बाद पड़ता था। तो भाई ने नदी क्रॉस की, वहाँ पर शेर मिला, सांप मिला, तो वो उनके जो प्राण हरने लगा भाई के। तो भाई ने कहा भाई देखो आज तो मेरे प्राण आप छोड़ दो, मैं वचन देता हूँ, क्योंकि आज भाई दूज है, मैं अपनी बहन से टीका कराने जा रहा हूँ और बहन से जब टीका कर लेगी तो मैं वापस आऊँगा, तब मेरे प्राण हर लेना। और वचन दे के जो भाई चला गया, बहन से उसने टीका कराया। बहन अपने भाई को निराश देखकर बोली क्या बात है भाई? तब भाई ने बताया उसके कि बहन ऐसी ऐसी बात है, जब मैं नदी क्रॉस कर रहा था तो शेर और सांप मुझे जो है मेरे प्राण हरने आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जा रहा हूँ, आज भाई दूज है, वापस जाकर उनके पास मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे प्राण हरना चाहते थे, ये मैंने उनको वचन दिया। तो बहन बोली कि ठीक है, मैं कुछ तरकीब मतलब सुझाती हूँ। तो बहन ने अपनी तरकीब से, सूझबूझ से जो है अपने भाई की रक्षा की थी। इसलिए भी कहा जाता है कि भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। एक बात और आती है कि राक्षस नरकासुर का वध जो था श्री कृष्ण भगवान ने किया था, और नरकासुर का वध करने के बाद वो अपने घर वापस आए थे, तब उनकी बहन सुभद्रा ने उनका भव्य स्वागत किया था, माला पहनाई थी, तिलक किया था और उनको मिठाई खिलाई थी। तो ये भी कहा जाता कि इस दिन जो नरकासुर का जब वध हुआ था, श्री कृष्ण भगवान घर वापस लौटे थे, उसकी खुशी में जब सुभद्रा ने मतलब उनका स्वागत किया था। इस उपलक्ष्य में भी जो है बहनें और भाई जो है एक दूसरे से तिलक लगवाते हैं और भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। और एक कहानी और आती है कि शादी के बहुत साल हो गए थे, यम जो थे वो अपनी बहन से नाराज रहते थे, वो कभी उसके घर गए नहीं थे, और जिस दिन भाई दूज का दिन था उस दिन अचानक यम जो है अपनी बहन के घर पहुंच गए। बहन खुश हुई अपने भाई को देखकर और उसने अपने हाथों से भोजन खिलाया, सब कुछ बनाया और यम की सेवा की, यम के तिलक लगाया, अक्षत लगाया, और यम ने भी अपनी बहन के जो है चरण स्पर्श किए। तो यम बहुत खुश हुए उसके बर्ताव से। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे बहन, आज के दिन मैं जो सर्वोत्तम तुझको आशीर्वाद देता हूँ कि आज के दिन तेरे जीवन की सारी समस्याएं मतलब खत्म हो जाएं, और आज के दिन जो भी भाई बहन